मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकेंड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के वरुण सूक्त के 19 से 21 तक के मंत्रों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। 19वां मंत्र इस प्रकार है। इमं मे वरुण श्रुधि हवम अध्या च मृळय त्वाम अवस्युराचके। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। इमं मे वरुण श्रुधि हवम मध्या च मृळय त्वाम अवस्युराचके। इस पद्य में, इस मंत्र में कुल 12 पद है। उन 12 पदों को पद पाठ के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अतः सर्वप्रथम उनका पद पाठ करना अपेक्षित है, जो कि इस प्रकार है। इमं मे वरुण श्रुधि हवम अध्य च मृळय त्वाम अवस्युः आचके। पुनः एक बार और पदपाठ इस प्रकार है। इमं मे वरुण श्रुधि हवम अध्य च मृळय त्वाम अवस्युः आचके। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र उस संख्या के अंकन के आधार पर पदों को जोड़ेंगे तो अन्वय की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार अन्वय का अभ्यास करें। अन्वय इस प्रकार है। वरुण में इमं हवम श्रुधि अध्य च मृळय अवस्युः त्वाम आचके। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। वरुण में इमं हवम श्रुधि अद्य च मृळय अवस्युः त्वाम आचके। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। वरुण, हे वरुण देव, मैं आप मेरे इमं इस हवम आवाहन को, श्रुधि यानी सुनो, अद्य च और आज ही, मृळय मुझे सुखी बनाओ, अवस्युः सुरक्षा का इच्छुक मैं, त्वाम तुम्हें, आचके पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ। पुनः एक बार और अर्थ है। वरुण, हे वरुण देव,
मैं मेरी, इमम यानी इस, हवम यानी आवाहन को, पुकार को, श्रुधि सुनो, अद्य च और आज ही, मृळय सुखी बनाओ, अवस्यु सुरक्षा का इच्छुक मैं, त्वाम तुम्हें आचके पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ। अभिप्राय है कि, इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, अभिप्राय है कि ऋषि सुनहशेब का कथन है कि अपने उपासकों को वरुण देव शीघ्र ही सुखी बनाते हैं, अतः उपासक उन्हें स्तुतिमय वाक्यों से सुरक्षा हेतु पुकारते रहते हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि ऋषि सुनहशेब का कथन है कि अपने उपासकों को वरुण देव शीघ्र ही सुखी बनाते हैं, अतः उपासक उन्हें स्तुतिमय वाक्यों से सुरक्षा हेतु पुकारते रहते हैं। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी, वरुण, इसमें वरुण शब्द मूल है प्लस संबोधन एक वचन, संबोधन के एक वचन में ऐसे बनेगा वरुण, इमम, इदम शब्द है प्लस द्वितीय विभक्ति एक वचन, हवम, हु, पुकारना अर्थ वाली धातु प्लस अच प्रत्यय, इससे बनेगा हव शब्द प्लस द्वितीय का एक वचन, श्रुधि, श्रु धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, च, यह समुच्चयार्थीय निपात है, मृळय, मृड धातु, सुख प्राप्त करना, प्लस लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, अवस्यु, अवस शब्द क्यच प्रत्यय और उ प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा अवस्यु, चके, के धातु, शब्द करना, प्लस लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें छंद वही है गायत्री छंद, जैसा कि इसका पहले निर्देश किया जा चुका है। इसका लक्षण इस प्रकार है कि गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, इस प्रकार कुल 24 वर्ण होते हैं। अब 20वां मंत्र, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्चग्मश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुधि। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्चग्मश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुधि। इस मंत्र में कुल 11 पद है। उन 11 पदों को हम पद विभाजन के या पद पाठ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस मंत्र का पद पाठ इस प्रकार है, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवः च ग्मः च राजसी सह यामनि प्रतिश्रुधि। एक बार पुनः पद पाठ, त्वं विश्वस्य मेधिर दिवः च ग्मः च राजसी सह यामनि
प्रतिश्रुधि। इस पद पाठ में प्रत्येक पद पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र उसके आधार पर अन्वय बना सकते हैं, अन्वय बनाने का अभ्यास कर सकते हैं और उससे उनको पदों की एक रूपता का ज्ञान होगा और वे अर्थ करने में समर्थ होंगे। और अन्वय इस प्रकार है, मेधिर त्वं दिवः च ग्मः च विश्वस्य राजसि सह यामनि प्रतिश्रुधि। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, मेधिर त्वं दिवः च ग्मः च विश्वस्य राजसि सह यामनि प्रतिश्रुधि। इसका अर्थ इस प्रकार है, मेधिर हे प्रज्ञावान वरुण देव। प्रज्ञावान का अर्थ है बुद्धिमान, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त वरुण देव। त्वम आप, दिवः च द्युलोक तथा ग्मः च पृथ्वीलोक, विश्वस्य और समस्त संसार में, राजसी शासन करते रहते हो, प्रकाशित होते रहते हो, शासन करते रहते हो। सह वही प्रसिद्ध आप, यामनि संसार यात्रा में, प्रतिश्रुधि सुरक्षा का वचन दीजिए, हमें सुरक्षा का वचन दो। पुनः एक बार अर्थ इस तरह से है, हे मेदिर हे प्रज्ञावान वरुण देव, त्वम आप, दिवः च द्युलोक, ग्मः च और पृथ्वीलोक, विश्वस्य और संपूर्ण संसार में, राजसी प्रकाशित होते हो या देदीप्यमान होते हो या शासन करते हो। सह वही प्रसिद्ध आप, यामनि संसार यात्रा में, प्रतिश्रुधि हमारी सुरक्षा का वचन दीजिए, प्रतिवचन दीजिए। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि ऋषि सुनहसेब का कथन है कि वरुण देव अत्यंत श्रेष्ठ प्रज्ञा से संपन्न है, अतः अपने विशिष्ट कार्य व्यवहार से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं। वे उपासकों को सांसारिक गतिविधियों में रक्षा का वचन देते हैं, जिससे कि निर्विघ्न रूप में संसार यात्रा संपन्न की जा सके। पुनः एक बार और अर्थ है, अब व्याख्या है, अभिप्राय है कि ऋषि सुनहसेब का कथन है कि वरुण देव अत्यंत श्रेष्ठ प्रज्ञा से संपन्न है, अतः अपने विशिष्ट कार्य व्यवहार से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं। वे उपासकों को सांसारिक गतिविधियों में रक्षा का वचन देते हैं, जिससे कि निर्विघ्न रूप से संसार यात्रा संपन्न की जा सके। टिप्पणियां इस प्रकार है, मेधिर मेधा अस्या अस्ति इति, जिसकी मेधा हो, जिसके अंदर श्रेष्ठ मेधा हो, उसको कहते हैं मेधिर। तो मेधा प्लस इरच प्रत्यय प्लस संबोधन एक वचन, ग्मः ग्मा पृथ्वी प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन, दिवः
दिव धातु क्विप प्रत्यय, दिव का अर्थ चमकना, प्लस क्विप प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा दिव प्लस षष्ठी विभक्ति एक वचन। राजसी, राज धातु चमकना या शासन करना, प्लस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यामनी, या धातु चलना, मनिन प्रत्यय यानी संसार यात्रा जो कि चलती रहती है, सप्तमी एक वचन। श्रुधि, श्रु धातु सुनना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसमें वही गायत्री छंद है जिसका लक्षण हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। छात्र याद करके व्याख्या में उसके लक्षण को अवश्य लिखें। अब प्रिय छात्रों 21वां मंत्र, उदुत्तमं मुवग्धि नो विपासम मध्यमं चृत अबाधमानी जीवसे। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है, उदुत्तमं मुमुग्धि नो विपासम मध्यमं चृत अबाधमानी जीवसे। इसमें कुल 11 पद है जो पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उत्तमम मुमुग्धि नह विपाशम मध्यमम चृत अव अधमानी जीवसे। पुनः एक बार पद पाठ इस प्रकार है, उत्तमम मुमुग्धि नह विपाशम मध्यमम चृत अव अधमानी जीवसे। इस पर मैंने संख्यांकन किया है जिसके आधार पर अन्वय का अभ्यास किया जा सकता है। अन्वय इस प्रकार है, नह जीवसे उत्तमम पाशम उत मुमुग्धि मध्यमम विचृत अधमानी अव। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, नह जीवसे उत्तमम पाशम उत मुमुग्धि मध्यमम विचृत अधमानी अव। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, हे वरुण देव, नह यानी हमारे जीवन के लिए, नह जीव से हमारे जीवन के लिए, उत्तमम हमारे शिरोस्थानीय या ऊपर की ओर बंधे हुए, पाशम यानी पाशों को, उत्मुमुग्धि खोल दीजिए, मध्यमम उदर स्थानीय पेट पर बंधे हुए पाशों को भी विचृत खोल दीजिए, अधमानी और पैरों पर में स्थित अधम पाशों को भी अब यानी पूर्णतया चित यानी नष्ट कर दीजिए, हमारे पैर पे बंधे हुए पाशों को भी समाप्त कर दीजिए। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, हे वरुण देव, न हमारे जीव से जीवन के लिए उत्तमम पाशम शिरोस्थानीय पाशों को, सिर पर बंधे हुए पाशों को उत्मुमुग्धि खोल दो, मध्यमम उदर स्थानीय अथवा पेट पर बंधे हुए पाशों को भी विचृत विशेष रूप से नष्ट कर दो, अधमानी और पैरों पर बंधे हुए पाशों को भी विशेष रूप से नष्ट कर दीजिए, खोल दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अब व्याख्या इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि वरुण देव अपने 3 पाशों से मनुष्यों को बांध देते हैं, जिससे वे अपना कार्य श्रेष्ठ रूप में संपादित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उपासक उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे तीनों प्रकार के पाशों से उन्हें
मुक्त कर दें, जिससे वे सुगमतया जीवित रह सकें। उन्हें एक बार और व्याख्या इस तरह से है। अभिप्राय है कि वरुण देव अपने 3 पाशों से मनुष्यों को बांध देते हैं, जिससे कि वे अपना कार्य श्रेष्ठतम रूप में संपादित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उपासक उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे तीनों प्रकार के पासों से उन्हें मुक्त कर दें, जिससे वे सुगमतया जीवित रह सकें। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। नह अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जीव से जीव धातु जीना प्लस असे प्रत्यय जो कि तुम उनके अर्थ में है। पाशम पश धातु बांधना प्लस गय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा पाश प्लस द्वितीय एक वचन। मुमुग्धि मुच धातु छोड़ना प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चृत चृत धातु हिंसा करना प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। छंद इसमें वही गायत्री छंद है। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। रक्षा के इच्छुक उपासक क्या करते हैं? दूसरा प्रश्न, वरुण देव कहाँ प्रकाशित होते हैं? नंबर 3, वरुण देव के कितने पाश हैं? नाम लिखिए कहाँ कहाँ के। नंबर 4 प्रश्न, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। इन पदों की व्याकरण लिखनी जो कि मैंने अभी व्याख्यान के दौरान कही है। पहला है हवम, दूसरा है अवश्युः, तीसरा है मेधिर, चौथा है पद यामनि, पांचवा है जीवसे, छठा है पाशम, सातवां है मुमुग्धि। इन सभी की व्याकरण आप लिखिए। पांचवा प्रश्न है मंत्र संख्या 20 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और छठा प्रश्न है मंत्र संख्या 21 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 21 की सप्रसंग व्याख्या करनी। प्रसंग और संदर्भ में अंतर पहले मैंने बताया था। प्रसंग का मतलब है कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और किसके विषय में कह रहा है। और संदर्भ का अभिप्राय है कि यह पद्य या मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है, उस ग्रंथ के रचयिता कौन है और उसमें अध्याय कौन सा है, अध्याय के अंतर्गत यह मंत्र कौन सा है। इन सारे विवरण की जानकारी देना संदर्भ कहलाता है। धन्यवाद।